लाख की शराब जब्त कर 2 आरोपी गिरफ्तार। शासकीय भूमि में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई भिड़ंत। और मोबाइल टावर रोक लगाने के लिए वार्डवासी लामबंद। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना का कहर मजदूर और मध्यम वर्ग के बाद अब मूर्तिकारों पर भी पड़ रहा है। शासन के द्वारा गणेश उत्सव में सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने से अब मूर्तिकारों पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते मूर्तिकार छोटी मूर्तियां बनाने पर जोर दे रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कन्हैया गणेश उत्सव, दुर्गोत्सव और दीपावली में मूर्तियों की आय से साल भर का खर्च निकल आता था, लेकिन इस वर्ष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी बड़ी मूर्ति का ऑर्डर आना कम हो गया है, जिसकी वजह से हम छोटी मूर्तियां बना रहे हैं और ऑर्डर भी कुछ कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कम से कम 60% का लॉस हो रहा है। जिले में 10 संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार जिले में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को कोविड अस्पताल बुढ़ी में भर्ती कराया गया है। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम पिपरटोला, एक मरीज बहेरा भाटा, एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम वारी, 3 मरीज किरनापुर के, एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम पीपरझारी, एक मरीज बैहरका, 2 मरीज मोतीनगर बालाघाट के हैं। जिले में शराब की अवैध तस्करी का कारोबार अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते एक माह में अवैध शराब से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं। इसी तरह लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बांदरी में मंगलवार की रात पुलिस ने अवैध शराब से भरी स्विफ्ट डिजायर वाहन के साथ विशाल नगपुरे निवासी भटेरा चौकी संदीप सहारे निवासी को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि सिवनी जिले के धारना से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार अवैध शराब लेके बालाघाट की ओर आ रही है, जिससे हमारे द्वारा कई जगह चेकिंग लगाई है। साथ में यह सूचना भी मिली कि इस स्विफ्ट कार के सामने मोटरसाइकिल पायलटिंग करते हुए जा रही है, जो आने वाले खतरों के बारे में स्विफ्ट कार को जानकारी देते रहती है। हमने बांदरी गांव के पास सागौन टोला पे अपने आप की उपस्थिति छिपाते हुए वाहन जो आ जा रहे थे उनकी निगरानी रखनी शुरू की। 8:30 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल वहाँ से निकली और उसके ठीक 5 मिनट बाद एक कार आके दिखी, जिसको हमारे द्वारा रोका गया। जो कार MP 50C 3699 स्विफ्ट थी। इसमें 2 आरोपी, 2 व्यक्ति बैठे मिले। साथ ही पीछे जो है इसमें कार्टून रखे थे। कार्टून को चेक किया तो इसमें देसी सफ़ेद और लाल की मदिरा जो है कुल 30 पेटी, 20 पेटी सफ़ेद, 10 पेटी लाल मिली, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इसको हमने दोनों आरोपियों से जब्त किया और उन पे अपराध 34(2) का पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्यालय परसवाड़ा सहित ग्राम बीजाटोला में अतिक्रमण अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहें कि यहां पर अतिक्रमण सुरसा के मुंह की तरह फैलते जा रहा है। इसी तरह का एक मामला परसवाड़ा के ग्राम बीजाटोला में देखने को आया है, जहां पर परसवाड़ा के तत्कालीन पटवारी नारायण मेरावी द्वारा पटवारी हल्का नंबर 14 में आवासीय भूमि पर कब्जा कर 2005 में मकान बनाया गया था, लेकिन स्थानांतरण होने के बाद विगत 7-8 साल से बिरसा में पदस्थ हैं, जहां उसके मकान में ग्राम बीजाटोला निवासी राकेश मरस्कोले निवास कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। क्यों आए थे आज यहाँ पे रिपोर्ट करने आया था। किस संदर्भ में? मकान पे मेरे इसमें कोई घुस गया है अचानक। मकान का काम चल रहा है अभी वहाँ पे। कौन सा मकान? बीजाटोला में आवास में है मकान। कब खरीदे थे आप? ये 2005 में। 2005 में जी। उसके डॉक्यूमेंट तो होंगे आपको? हाँ, मकान शटडन है वो जी। जमीन नहीं खरीदे, मकान शटडन है। आप सरकारी कर्मचारी हैं? जी। कहाँ पे पदस्थ हैं? बिरसा में। अच्छा, तो यहाँ जाना जी अवैध अतिक्रमण हुआ वहाँ पर? हाँ, वही इधर सरकारी जमीन है वो? हाँ, आवास की। आवास तो आपके पास कैसे? हमने खरीद लिया था, खाली पड़ा था। किससे खरीदे? ये अक्षय कुमार त्रिवेदी है ना? अक्षय कुमार त्रिवेदी। अक्षय कुमार त्रिवेदी? हाँ, त्रिवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? अक्षय कुमार त्रिवेदी? यही परसवाड़ा।
उनसे आपने खरीदे थे? जी। कितने में खरीदे थे? लगभग 30-35 हज़ार ऐसे कुछ में। नहीं तो एक 37,000 कुछ में, 37,000। 37,000 में। कब की बात है? ये 2005 में। 2005 में खरीदे थे, जी। जिसमें आपने तो कब्जा पट्टे कर की लिया। जमीन है उनकी? हाँ, उनकी पट्टे की जमीन पट्टी है? उनके पास है या नहीं पता। नहीं तो आपने लिए होंगे तो आपने पट्टा तो लिए रजिस्ट्री हैं, करवाए पट्टे की होंगे ना नहीं, आपने? रजिस्ट्री तो नहीं होती ना फिर शासकीय। क्यों नहीं होती शासकीय जमीन की? फिर आपने कैसे मकान ले ली? सड्डन का होते हैं, पर नहीं तो आपने कैसे ले लिए फिर? ले लिया। अब आवास आबादी की है। लेकिन अब शासकीय कर्मचारी हैं, रिस्पॉन्सिबल। ऊपर से पटवारी, उसके बाद साथ की जमीन खरीद रहे हैं आप। जी। तो आपको इसके संदर्भ में तो पूरी जानकारी होगी, उसके बावजूद भी ये ऐसा क्यों? अब खाली पड़ी थी, अब हमने यहीं पे पदस्थ थे हम, तो हमने ठीक, ओके। अभी क्या चाहते हैं? अभी जो घुस गया है उसको निकलवाना है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि आप शासकीय जमीन को मेरे अंडर में हो जाए? शासकीय जमीन को नहीं कह रहा हूँ, जो मेरा मकान है उसमें लो शासकीय है ना, मकान तो शासकीय, आपके पास पट्टा नहीं है। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी प्रबंधक कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहीद मियां, सचिव विश्वजीत मंडल, सह सचिव अमित रंगलानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परांजपे, सचिन अग्रवाल, नितिन चोपड़ा, अब्दुल हादी। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गत दिनों किरनापुर पुलिस ने एक ट्रैक्टर चोर का मास्टरमाइंड सारद निवासी संतोष आहंगडाले सहित 4 अन्य को दरकेसा से गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने गोंदिया जिले के मुकेश ठाकुर ट्रैक्टर चोरी मामले का मुख्य सरगना है से गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना शुरू हो गए। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील के खुर्सी टोला पंचायत अंतर्गत आने वाले बोदा दलखा और धीरी गांव जो विकास से अछूता है। लांजी मुख्यालय से यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण यहां समस्या अपना जाल बिखेरे हुए है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनके गांव का विकास करे और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन गांव के ग्रामीणों को पिछले 5 वर्षों से मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है। चिराग लेकर खोजने पर भी यहाँ एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जिसे पिछले 5 साल में पंचायत में कोई काम मिला हो। यहाँ लेकिन बालाघाट जिला प्रदेश में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में फिर भी प्रथम स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बुधवार को बस स्टैंड बालाघाट स्थित नूर महल होटल, सुरभि और सुरुचि होटल में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान नूर महल होटल में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें एक्सपायरी डेट की पाई गई, किचन में गंदगी पाई गई, जिस पर होटल के संचालक को नोटिस थमाया गया। साथ ही सुरभि होटल के अधिकारियों को होटल के किचन में गंदगी दिखाई दी। सुरुचि होटल के किचन में भी पानी की टंकी अस्वच्छ और पुराने सीमेंट की बनी हुई पाई गई, जिसके बाद छापामार कार्रवाई के दौरान एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे, शरद साहू, संध्या मार्को, नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक मौजूद थे। शहर के वार्ड 12 ग्राम पंचायत कोसमी में निवासी करण उर्फ गुड्डा नकपुरे द्वारा अपने मकान के सामने लगकर मोबाइल टावर निर्माण किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय वासियों के द्वारा रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ये अवैध रूप से जो हमारे ग्राम पंचायत कोसमी में जो टावर लग रहा है, इस कारण से यहाँ पे आए थे, जिसके कारण हमने यहाँ पे ज्ञापन भी दिया है। इसके पहले भी दिए थे हमने कलेक्टर महोदय को, जिसके कारण उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और ना कि ये जो टावर लग रहा है इसमें कोई पंचायत की एनओसी भी नहीं है अभी तक। तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक? अपने कोई सुनवाई नहीं हो रही ना यहाँ पे, तो हम आ रहे हैं, दे रहे हैं, जाते जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरी बात, अगला क्या कदम रहेगा आप लोग? अगला कदम वही है कि इस पे जाके वहाँ पे खड़े होंगे हम टावर के सामने में आंदोलन करेंगे। भैया हमारे वार्ड नंबर 11 में अवैध रूप से वो एयरटेल का टावर गड़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग वो नहीं बनना जाना चाहते हैं। क्यों, क्या परेशानी जा रही है उससे? परेशानी बीमारी फैलती है, उसकी जो किरणें हैं उसके वजह से, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ना बने। एक तो वो घनी आबादी के क्षेत्र में बन रहा है, हम आसपास उसके सब मकान ही हैं सारे, हम चाहते हैं कि वो खुले एरिया में बन जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।